नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं और कुछ कमेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ग 3 दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पक्की। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट देखने मिला है कि सर मेरा वेरिफिकेशन हो गया है और ना ही मुझे होल्ड किया गया और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, सब चीज़ें मेरी सही थी। तो क्या मेरी नियुक्ति पक्की है या फिर कैसे क्या आगे होने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि सर वेरिफिकेशन हो गया है तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी या कौन कौन से स्टेप आगे होने वाले हैं। तो इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है तो क्या आपको नियुक्ति पक्की होगी या नहीं होगी और आगे क्या क्या प्रक्रिया आपकी होने वाली है। तो अगर हम बात करें प्रक्रिया की, अगली प्रक्रिया आपकी क्या होगी या किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी तो यहाँ पर आपको वर्ग 3 प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई थी कि कौन कौन से स्टेप आगे होने वाले हैं आपके। तो अभी जो आपका यहाँ पर चल रहा है ये 6वें नंबर का स्टेप है, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन। तो जैसे ये सत्यापन यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद आपकी सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद साला विकल्प का चयन करना पड़ेगा और उसके बाद आपके फाइनली नियुक्ति आदेश जारी होंगे। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो अंतिम चयन सूची है ये किन अभ्यर्थियों से तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी 3 लिस्ट जारी की गई थी, इसमें 2 हैं आपकी चयन सूची और 1 है आपकी प्रतीक्षा सूची। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी हैं कि कौन सी लिस्ट में नाम होने पर जॉब पक्की है। तो देखिए, जिनके भी नाम इन 2 चयन सूचियों में हैं, अगर आपके दस्तावेज सत्यापन सही पाया गया है तो आपकी नियुक्ति 100% श्योर है, कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर बात करें हम इस प्रतीक्षा सूची में, तो जितने अभ्यर्थी इन 2 लिस्ट से बाहर होंगे उतनी यहाँ पर वेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जॉब पक्की है, जो टॉप वेटिंग में होंगे उनकी नियुक्ति यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन वर्ग 1 वर्ग 2 में हो गया है तो उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जिसके चलते उनकी सीटें भी यहाँ पर खाली रहेंगी। और इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ से अभी जो आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ है इसमें डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाते हैं तो उनकी भी यहाँ पर सीट खाली हो जाएगी। तो जितनी सीट इन दोनों लिस्ट में खाली होगी उतनी प्रतीक्षा सूची वालों को यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा और इनकी भी नियुक्ति यहाँ पर पक्की हो जाएगी। तो इसमें जिनके नाम है वेटिंग लिस्ट में, इनकी 100% श्योर नहीं है, इसमें सिर्फ उनकी श्योर रहेगी जितने अभ्यर्थी इन दोनों चयन सूचियों से बाहर होंगे। लेकिन जिनके नाम इन दोनों चयन सूचियों में हैं और अगर आपका दस्तावेज सत्यापन सही हो गया है तो 100% है कि आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग की, तो जितने भी नाम वेटिंग लिस्ट में हैं लगभग इन सबको जॉब सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगी। तो जिनके नाम इन लिस्ट में हैं इनको भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अगर आपका चयन इस काउंसलिंग में नहीं होता है तो आगे चल के सेकंड काउंसलिंग में आपकी सीट श्योर है, तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। और जिन भी अभ्यर्थियों के नाम अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है उनको भी आगे चल के मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। लगभग 1231 अभ्यर्थियों की संख्या थी, तो इनकी जगह यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो जाएगी, जिसके चलते जिनके किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है उनको इसका फायदा होगा। और इसके साथ साथ जो आपके 7500 पद हैं ये DPI की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और 807 पद हैं आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट की। तो इन सबको मिलाकर आपकी आगे की काउंसलिंग चलेगी और इन सब का फायदा आपको होने वाला है। तो इन 1231 पदों पर अभी आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी और इसके साथ साथ जितने अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होंगे उन पर भी आपकी अभी वेटिंग क्लियर होगी और वेटिंग क्लियर होने के बाद आपकी अंतिम चयन सूची जारी होगी। जो यहाँ पर बताया गया है ये 7वें नंबर का जो अगला स्टेप है आपका अंतिम चयन सूची, ये वेटिंग क्लियर होने के साथ ही आती है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग आपकी अलग से क्लियर होगी। तो अभी आपकी वेटिंग क्लियर होगी और वेटिंग क्लियर होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के नाम इस अंतिम चयन सूची में आएंगे सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सालाओं का चयन करना पड़ेगा और जितने भी अभ्यर्थी सालाओं का चयन करेंगे उन सबके लिए नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी आगे की प्रक्रिया बढ़ने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी आपकी सेकंड काउंसलिंग बाकी है जो कि मार्च 2023 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार और है। जिन भी अभ्यर्थियों को फर्स्ट काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा उनको सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल मौका मिल सकता है। तो थोड़ी सी उम्मीद रहें, थोड़ा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और इसके साथ साथ जो भी अभी नई भर्तियां निकली हैं इनकी तैयारी में भी आप लगे रहें, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इनके फॉर्म वर्ग 1 के तो भरना स्टार्ट हो गए हैं, 30 तारीख से वर्ग 2 के हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास। अगर सेकंड काउंसलिंग में हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनकी तैयारी में लगे रहें। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।